चलो स्टार्ट करते हैं ना। देखो अपन लोग पढ़ रहे थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, किसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन थी? कार्बोनिल कंपाउंड्स की। कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन। जब भी हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराते हैं तो या तो वो एसिडिक मीडियम में कराते हैं या फिर बेसिक मीडियम में कराते हैं। इतनी बातें तो अपन लोगों को क्लियर है, इतनी बातों पे तो अपने को कोई डाउट नहीं है। चलो अब आगे बढ़ जाए। अब आगे बढ़ते हैं। पहली रिएक्शन पढ़ी हम लोगों ने, रिएक्शन विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ NaCl। ये रिएक्शन पढ़ लिया आपने, याद है साइनोहाइड्रिन बना था। कैसे मीडियम में थी रिएक्शन? बेसिक मीडियम में थी ये रिएक्शन, दिख रहा है। चलो सेकेंड रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, रिएक्शन विथ NaHSO3। क्या होता है NaHSO3? NaHSO3 is सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, या फिर इसी को कई बार लोग बोल देते हैं सोडियम बाई सल्फाइड है ना, SULPHITE। तो दिस इज NaHSO3। बोलो इतनी बात क्लियर है? अब सबसे पहले याद रखो कि NaHSO3 को हम क्यों यूज करते हैं फॉर टेस्ट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, है ना। तो NaHSO3 को हम यूज कर रहे हैं। NaHSO3 is used for test of carbonyl compounds। कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, है ना। अब देखो कार्बोनिल कंपाउंड हम बोल सकते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड नहीं, ऐसे बोले कि कार्बोनिल कंपाउंड गिव्स, ऐसे लिखते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स गिव्स white crystals with NaHSO3। So we use this reaction for the purification या for the separation and purification of carbonyl compounds। यानी ये रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन को हम इसलिए यूज कर रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए या प्योर करने के लिए। यानी यही वाली लाइन दोबारा से हमने लिख दी, थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख दी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, याद क्या रखना है? एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन क्या दोनों कार्बोनिल कंपाउंड है? याद है? अगर मैं एसिटोफिनोन बनाऊं तो एसिटोफिनोन क्या होता था? देखो दोबारा से आपको बता देता हूं, कल के लेक्चर में बताया था। दिस इज एसिटोफिनोन। बेंजोफिनोन में क्या होगा? दो बेंजीन रिंग आ जाएंगी, दिख रहा है, C डबल बॉन्ड हो और एक और बेंजीन रिंग, ये बेंजोफिनोन है। अब ये दोनों NaHSO3 के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये दोनों NaHSO3 के साथ रिएक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर हो जाते हैं। तो ये बात याद रखनी है। ऐसे लिखते हैं, एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन नॉट गिव्स white crystal with NaHSO3 बस। और रिएक्शन कैसे होती है देखो, वो दिखाता हूं। देखो आपका एक कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड O और H, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम इसके साथ NaHSO3, और हमने बोला व्हाट विल बी द कंपाउंड। तो देखो मैकेनिज्म देखते हैं कैसे होगा। देखो सबसे पहले NaHSO3 आता है और ये ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होके बनाएगा Na पॉजिटिव
प्लस HSO3 नेगेटिव। इतना पता चल रहा है सबको। अब देखो जो HSO3 था ना बच्चों, HSO3 नेगेटिव, ये फर्दर ब्रेक होगा और ये ब्रेक होगी, क्या बनाएगा H पॉजिटिव प्लस SO3 2 नेगेटिव। पूरे इतनी बात समझ आई। अब होगा क्या, देखो यहां बताता हूं। कार्बोनिल कंपाउंड आया CH3 C डबल बॉन्ड O और H, और इसके पास देखो ये टूटेगा नेगेटिव और पॉजिटिव में। क्या दिख रहा है, किसमें टूट रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब जरा बताओ जल्दी से, कार्बोनिल कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहां पे आपको कौन न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है, HSO3 तो टूट गया, तो न्यूक्लियोफाइल कौन है इनमें, हाँ SO3 2 नेगेटिव। यानी ये क्या है बेटा, न्यूक्लियोफाइल। तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल कौन है, SO3 2 नेगेटिव। और नेगेटिव किस पर अटैक करेगा बच्चों, और देखो क्या बनाएगा CH3CH, यहाँ पे O नेगेटिव एंड यहाँ पे SO3 नेगेटिव। इतना बन गया। अब दो नेगेटिव है, अब पहले आएगा H पॉजिटिव। अब सवाल ये आता है कि सर H पॉजिटिव किसके पास आएगा, बताओ किसके पास आएगा, O नेगेटिव के पास आएगा या SO3 नेगेटिव के पास आएगा, O नेगेटिव के पास। तो H पॉजिटिव किसके पास आता है, O नेगेटिव के पास। क्यों, साइज की सिमिलैरिटी के लिए। केमिस्ट्री में एक रूल होता है जोड़ी रूल। जोड़ी रूल में क्या होता है, सेम साइज वाले ज्यादा प्रेफर करते हैं आपस में बॉन्ड बनाना एज कंपेयर टू स्मॉलर एंड लार्ज साइज। ठीक है, तो H पॉजिटिव में आया और क्या आया CH3 CH OH एंड SO3 नेगेटिव। अब SO3 नेगेटिव पे कौन आएगा, Na पॉजिटिव, और क्या बनाया CH3 CH OH और SO3 Na, और ये बनाएगा बेटा व्हाइट क्रिस्टल, है ना। कई लोग व्हाइट प्रेसिपिटेट भी बोल देते हैं, लेकिन रियल में व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं, व्हाइट क्रिस्टल बनाता है। बोलो पता चला, आसान है, कर पाएंगे, जरा देखो। हाँ बोलो, क्योंकि हाँ Na पॉजिटिव पहले ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो H पॉजिटिव Na पॉजिटिव दोनों को आप पहले बाद में ले सकते हो, लेकिन एक बात को समझो, H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल है ना। और हम लोग क्या पढ़ते हैं, सुनो पहले मेरी बात सुन लो फिर तुम लोग बोलना। देखो सुनो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कल हमने कराई, पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ, आफ्टर दैट कौन ऐड हुआ, इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव क्या दोनों इलेक्ट्रोफाइल है, हाँ या ना, नहीं है। Na पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, तो अब इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा। अब जोड़ी रूल भी भूल जाओ, नहीं जरूरत। अब जब H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल किस पे करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड के पार्ट भी तो अटैक करेगा, तो इसलिए H पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे कर देगा। तो अब कौन बचा, Na पॉजिटिव, अब वो आकर के बस यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह कौन बिहेव कर रहा है, H पॉजिटिव। Na पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। बोलो ये समझ आया। अब बताओ क्या कह रहे थे, अच्छा यही बोल रहे थे, वेरी गुड, बहुत अच्छे, समझ रहे हो मतलब तुम लोग चीजों को, है ना। तो बोलो ये आसान है, आज के बाद आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट रिएक्शन पे आ जाए, रिएक्शन विद अमीन्स पढ़े या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़े, पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ते हैं, पहले मेरा बड़ा मन है ना। तो चलो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ते हैं, फिर अमीन्स अमीन्स फिर निपटाएंगे, है ना। तो इसको मिटा दूं बच्चों। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सेपरेटली भी आपको पढ़ाऊंगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आपको सेपरेटली भी पढ़ाऊंगा, है ना। अभी तो ऑर्गेनिक स्टार्ट ही हुई है ना, ज्यादा बड़ी भी नहीं है अभी। हम लोग जैसे हमारी तीनों रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगी ना, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन, फिर हम इतनी कन्वर्जन करेंगे ना कि एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं रुकेगा, धड़ाधड़ कन्वर्जन होंगी। बस आपको क्या करना है, जितना मैं पढ़ाते जा रहा हूँ वो बस आपके दिमाग में होना चाहिए, आप बस उनको रिवाइज करते रहो, बाकी मेरी जिम्मेवारी, ऑर्गेनिक पूरी कराने की मेरी जिम्मेवारी है। बस एक बार उनको आप देखते रहो ताकि आपको चीजें थोड़ी सी याद रहे, है ना। तो रिएक्शन नंबर थर्ड इज
रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? सबसे पहले इसको समझो, है ना। हाँ देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज, बच्चों को आधों को तो पता ही नहीं पड़ता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज RMgX, वेयर R क्या है? कोई भी एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप। क्या मैंने आयुपैक में आपको एल्काइल ग्रुप बताया है? CH3, C2H5, C3H7, है ना, ये बताया हुआ है। चलो ये वाला बताओ, Mg इज मैग्नीशियम एंड व्हाट इज X? X इज हेलोजन। हेलोजन कौन हो सकते हैं? नॉर्मली हम फ्लोरीन नहीं लेते हैं, तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को यूज करते हैं अपन लोग। फ्लोरीन को हम लोग नॉर्मली यूज नहीं करते इन हेलोजन्स, क्योंकि बहुत हाईली रिएक्टिव और एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, अब ये बात तो समझ आ गई। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता कैसे? प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दोबारा से यहां पे बता देता हूं, आगे दोबारा से बताऊंगा। जब भी आपके पास कोई भी एल्काइल हैलाइड है, CH3X, चलो चेंज करके ऐसे लिख रहे हैं CH3Br, ये क्या है अपना? एल्काइल हैलाइड। जब भी अपने पास कोई एल्काइल हैलाइड है और उसके साथ उसमें मैग्नीशियम को इंट्रोड्यूस किया है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, अच्छा मैग्नीशियम मेटल डाला, ड्राई ईथर को यूज किया। क्यों यूज किया ड्राई ईथर को? क्लास 10th में पढ़ा था, एक मैग्नीशियम रिबन था, उसके ऊपर एयर की वजह से ऑक्साइड की लेयर, जैसे ये मैग्नीशियम का रिबन है, ये मैग्नीशियम का रिबन है ना, रिबन मतलब कोई भी रॉड मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम की रॉड या स्ट्रिप है, तो होगा क्या, ये रिएक्टिव होते हैं ना, मैग्नीशियम इज अ रिएक्टिव मेटल, तो रिएक्टिव मेटल तो ये क्या करेगा, एयर से रिएक्ट करके अपने ऊपर देखो किसकी लेयर बना दे रहा है, ऑक्साइड की लेयर बना दे रहा है, देखो बना रहा है, नजर रखना जरा, है ना। और अब रिएक्शन कराने के लिए क्या करना पड़ता था, सैंड पेपर से उसको रब करना पड़ता था, ऐसे ही होता था। तो ड्राई ईथर ने क्या किया, ड्राई ईथर क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा मॉइस्चर को, एब्जॉर्ब कर लेगा किसको, मॉइस्चर को। अब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया तो मैग्नीशियम फुल्ली अवेलेबल है कि भैया मैं आराम से रिएक्ट कर सकता हूं, इसलिए हम किसको यूज कर रहे हैं, ड्राई ईथर को यूज कर रहे हैं। बोलो क्लियर है। अब देखो क्या होगा बेटा, सिर्फ कुछ नहीं करना, मैग्नीशियम को इन दोनों के बीच में डाल देना है, Mg और Br, और आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनके हो गया तैयार। ठीक है, बोलो क्लियर है। चलो, तो इसका मतलब हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना आ गया है, बना लोगे। चलो तो आगे बढ़ते हैं फिर, और देखो अब कैसे रिएक्शन होगी। हमेशा याद रखना, जब भी देखो आप लोग हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, यहां लिख भी देता हूं मैं ताकि आप लोग गड़बड़ ना करो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की आप लोग 3 रिएक्शंस पढ़ते हो बच्चों, 3 रिएक्शन पढ़ते हो। सबसे पहला पढ़ते हो आप लोग रिएक्शन विथ एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ठीक है, पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन बच्चों आप लोग पढ़ते हो रिएक्शन विथ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड के साथ पढ़ते हो। ये दोनों रिएक्शन हम लोग एल्केन में पढ़ेंगे, अभी दोनों रिएक्शन कहाँ पढ़ेंगे, एल्केन और एल्किल हैलाइड में पढ़ेंगे। थर्ड रिएक्शन जो यहां पढ़ेंगे, रिएक्शन विथ कार्बोनिल, हाँ कार्बोनिल कंपाउंड्स, रिएक्शन विथ कार्बोनिल कंपाउंड। एक बात याद रखो, जब भी कभी भी आप लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड से कराओगे तो अल्कोहल बनेगा,
और जब भी अल्कोहल बनेगा ना तो उसमें पानी डालना बहुत जरूरी है, बिना पानी को नुकसानदायक है ना। हाँ, तो हमेशा ऐड करोगे वाटर को, ठीक है, बिना पानी के अल्कोहल नुकसान करेगा, ठीक है। चलो देखो कैसे होती है रिएक्शन, आपको सिखाता हूं बच्चों। देखो सबसे पहले हमने लिया ए विथ फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, फॉर्मेल्डिहाइड इज द सिंपलेस्ट एल्डिहाइड, पता है आपको, मिथेनल बोलते हैं इसको, याद रहेगा। अब फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, देखो H C डबल बॉन्ड O और H, इसके साथ आया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मैंने ले लिया CH3MgBr, एग्जाम में कुछ भी दे सकता है ना। अब मैग्नीशियम इज अ मेटल, तो मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज। अच्छा देखो मैग्नीशियम और ब्रोमीन के बीच में आयोनिक बॉन्ड है, मैग्नीशियम और ब्रोमीन के बीच में आयोनिक बॉन्ड है, जबकि मैग्नीशियम और एल्काइल ग्रुप के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होंगे। ये बॉन्ड आसानी से टूटेंगे लेकिन ये वाले बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेंगे। तो आप सिर्फ इसको ब्रोमीन यानी हेलोजन वाले पार्ट को आपको टच नहीं करना है, दोबारा सुनो, हेलोजन वाले पार्ट को आपको टच नहीं करना, आपको किसको देखना है, बस मेटल को और एल्काइल वाले पार्ट को। तो अगर मेटल पॉजिटिव है, क्योंकि मेटल हमेशा पॉजिटिव होता है, तो CH3 क्या आ गया, नेगेटिव। क्या पोलैरिटी बन गई, तो क्या यहां पे भी बॉन्ड टूटेंगे, और क्या आया नेगेटिव और देखो नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, और देखो क्या बनाया CH3 CH2 और O नेगेटिव, ऐसे लिख सकता हूं। देखो CH3 को यहां लगा दिया और इसके साथ 2 हाइड्रोजन थे, तो CH2 और O के ऊपर कैसे चार्ज आया, नेगेटिव आया, बोलो दिख रहा है। अब मैंने क्या बोला, नेगेटिव के पास कौन आएगा, MgBr, पॉजिटिव वाला पार्ट। अब क्या करना है, अब बस पानी डालना है ना, क्या बोला, पानी जरूर डालना है, तो मैंने डाला पानी, पानी डाला तो क्या बनेगा पानी, H और OH, H पॉजिटिव और OH, और H पॉजिटिव किस पे अटैक करेगा, O नेगेटिव पे, और OH नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, MgBr, और देखो क्या बना, CH3 CH2 OH प्लस MgBr और OH, बोलो क्या बन गया, एल्कोहल बना, एल्कोहल। कितना डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री। जिस कार्बन से OH जुड़ा है, जिस कार्बन से OH जुड़ा है, वो कार्बन जितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है उतना डिग्री एल्कोहल होता है। तो कितने से जुड़ा है, 1 से, तो क्या बना, 1 डिग्री एल्कोहल। बोलो पता चला। बी विथ अदर एल्डिहाइड, अदर एल्डिहाइड का मतलब फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ करके कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है, कोई भी मतलब कोई भी, तो फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के कोई भी एल्डिहाइड है ना। तो देखो मैंने एक सिंपल से एल्डिहाइड ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड और H, और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई, CH3MgBr, तो CH3 पे नेगेटिव और Mg पे देखो बॉन्ड शिफ्ट हुआ, नेगेटिव और, बोलो नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव किस पे अटैक करेगा, और देखो क्या बनाया CH3CH, एक और CH3 जुड़ गया, और यहां पे O नेगेटिव और MgBr पॉजिटिव। बोलो इतना दिख रहा है, पक्का, देखो चल रहा है। अब देखो डालेंगे वाटर, चलो भैया वाटर डालो, HOH, H पॉजिटिव और OH। अब H पॉजिटिव किसके पास जाएगा, O नेगेटिव, और OH नेगेटिव किसके पास जाएगा, MgBr, और क्या बनेगा देखो CH3 CH CH3 और प्लस MgOH और Br। जरा देखो जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, तो कितना डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल। बोलो बता पाओगे। सेम अगर हम करें कीटोन विथ कीटोन, तो कीटोन के साथ क्या होगा, देखो CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, और ये रिएक्ट करेगा किससे, CH3Mg
Br से। इसको आप लोग करा के देखो और मुझे बताओ कितना डिग्री अल्कोहल बना। हो जाओ जरा शुरू, ट्राई मारो। चलो देखो मैं बताता हूं, ऊपर इधर बता दूं तो इसको मिटा के यहां बता देते हैं। देखो देखो बेटा ध्यान से, बहुत आसान है। मैं बार बार आपसे एक ही बात कह रहा हूं कि आपको बस पेशेंस रख करके नॉर्मली धीरे धीरे स्टेप फॉलो करनी है, अपने आप आपकी ऑर्गेनिक होने लगेगी। आप बस घबराओ मत, जल्दबाजी मत मचाओ। जो नहीं आता है मुझे बुला लो, सर इसको कहाँ भेजूं, ये कैसे ऐड करूं, बस इतना ही करना है। पूरी ऑर्गेनिक बहुत आराम से होगी। तो देखो कैसे करना है। मेरे पास आया CH3 एसीटोन से, वो कीटोन से बना रहे CH3। मेरे पास आया CH3 MgBr। सबसे पहले मैग्नीशियम पे पॉजिटिव और CH3 पर नेगेटिव। क्या इतना लगा सकते हैं, बॉन्ड टूटा, यहां पर नेगेटिव और यहां पर। अब देखो नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, पॉजिटिव पे, और पॉजिटिव किस पे अटैक करेगा, नेगेटिव पर। क्या इतनी बात समझ आई भाई? देखो एरो बनानी बहुत जरूरी है, एरो आप जरूर बनाओ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे खुद ही, है ना, वहां आपका ही नुकसान है। इसलिए एरो जरूर बनाओ, प्रॉपर बनाओ जो जो टूट रहा है ना। अब हुआ क्या, देखो ये वाला पार्ट तो ऐसे ही है, CH3 जुड़ा था, एक बॉन्ड टूट गया तो O के पास कौन आया, नेगेटिव, और नेगेटिव के पास कौन आ रहा है, MgBr पॉजिटिव। बोलो दिख रहा है? यहां पर कौन आके जुड़ेगा नीचे, देखो CH3 दिख रहा है, CH3 जुड़ गया। अब आपको बस क्या करना है, अब आपको बस इसमें पानी डालना है। वाटर को मैं HOH लिख सकता हूं, H पॉजिटिव और OH, और H पॉजिटिव किस पर अटैक करेगा, O नेगेटिव पर। और देखो क्या बना, CH3COH, CH3 और CH3 जो जैसा का जैसा था, साथ में MgBr और बच्चों OH। बोलो कितना डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। क्या आप लोग पहचान पा रहे हो? आसान है। इसका मतलब अगर कभी भी मैं फॉर्मेल्डिहाइड की, आज के बाद ये बात दिमाग में रहनी चाहिए, अगर मैं कभी भी फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन कराता हूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। उसके छोड़ के कोई अगर अदर एल्डिहाइड है तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, हाँ 2 डिग्री अल्कोहल, सुन रहे हो इसका मतलब। और अगर कीटोन है तो हमेशा बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल। पहचान लोगे आज के बाद? आसान है, बोलो कर सकते हैं। किसी को कोई आपत्ति, कोई समस्या नहीं है? 3 रिएक्शन हो गई। 4th रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन विद अमाइन, है ना। अब ज्यादा नहीं बचा, अब ये खत्म है ना, हाँ अब ये खत्म है कि अमाइन के बाद अमोनिया डेरिवेटिव, वाटर और अल्कोहल, खत्म। तो देखो आगे बढ़ते हैं। क्या इसको मिटा दूं जो अभी किया है, ये सबका हो गया ना, बहुत अच्छे। बेटा देखो मैं बार बार कह रहा हूं, ऑर्गेनिक को बहुत धीरे धीरे करो, धीरे धीरे आपको पता पड़ेगा कि आपकी स्पीड धीरे धीरे तेज हो गई, है ना। तो आप करोगे धीरे धीरे, लेकिन धीरे धीरे आपकी स्पीड तेज हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि अरे यार ऑर्गेनिक इतनी अच्छी बनने लगी अपनी, है ना। हाँ बस जितना कर रहा हूं उतना करते रहो, ठीक है। तो आते हैं रिएक्शन नंबर 4, रिएक्शन विथ अमाइंस, रिएक्शन विथ अमाइंस। अब अमाइंस में भी आपको एक चीज बताता हूं, देखो ध्यान से देखना। अगर कभी भी CH3NH2, यानी अगर नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है, अगर नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है तो वो हमेशा होता है 1 डिग्री अमीन। क्या होता है, 1 डिग्री अमीन। लेकिन अगर नाइट्रोजन के पास, आप तो किसको देखो, नाइट्रोजन को देखो बेटा, है ना। अगर नाइट्रोजन के पास 1 हाइड्रोजन है तो वो हमेशा होगा 2 डिग्री अमीन। कितना डिग्री, 2 डिग्री अमीन। और अगर नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, अगर नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो वो होता है बच्चों 3 डिग्री अमीन। बोलो क्या इतनी बातें समझ आई? पक्का? क्या हमने बेसिसिटी ऑफ अमीन पढ़ा है? क्या एक्वस में पढ़ा है? 21, 30 और 23, 10 याद है?
वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वहां से क्वेश्चन आता है, याद रखना। चलो इतना बात समझ आए। चलो अब करते हैं ए पार्ट। सबसे पहले हम लोग 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन कराते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। एक ही कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं हर जगह। मैंने ले लिया एल्डिहाइड CH3, आप कोई सा भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। CH3 C डबल बॉन्ड और H, इसकी रिएक्शन हुई CH3NH2 के साथ। बोलो दिख रहा है? जैसे ही बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ तो यहां आया नेगेटिव और यहां आया। क्या आपको पता है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं? ये बात पता है अपने को। तो इसका मतलब नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। और बोलो लोन पेयर कहाँ अटैक करेंगे? पॉजिटिव पर। बोलो दिख रहा है सबको? अरे बोलो भैया। और जैसे ही लोन पेयर पॉजिटिव पे अटैक करेंगे तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? CH3CO नेगेटिव H और यहाँ पे NH और CH3, यही बना। जल्दी से बताओ, जो लोन पेयर देता है उस पर कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव। तो लोन पेयर किसने दिया? नाइट्रोजन ने। तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आया? अब नाइट्रोजन क्या चाहेगा? मेरा पॉजिटिव हट जाए। और पॉजिटिव हटाने के लिए हाइड्रोजन को क्या बोलेगा? हाइड्रोजन भैया तुम निकल के चले जाओ ऑक्सीजन के पास और मेरा बॉन्ड कर दो मुझे वापस। तो देखो बॉन्ड हो गया CH3 CH और NH CH3। अब ये H कहां से आया? मैंने नीचे वाला ऊपर लिख दिया, मैंने नीचे वाला H ऊपर लिख दिया, बस। अब जैसे ही आप इसको हीट कराओगे तो हीट कराने पे निकलेगा पानी, यानी क्या हो गया? एलिमिनेशन। और जब भी एलिमिनेशन होता है तो क्या बनती है? एल्कीन बनती है। जब भी एलिमिनेशन होता है तो क्या बनता है? एल्कीन बनती है। तो क्या बनेगा? एल्कीन। और क्या बना? CH3 CH डबल बॉन्ड N और CH3। देखो N और CH3। बेटा इसका नाम होता है इमीन, IMINE, इमीन। इसका मतलब जब भी कभी भी 1 डिग्री अमीन होगा तो उससे हमेशा क्या बनेगा? इमीन बनेगा। पहचान गए इमीन को? आज के बाद याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप यूज करते 2 डिग्री अमीन को CH3 C डबल बॉन्ड H और आप यूज करते CH3NH CH3, कितना डिग्री अमीन है? देखो यहां लिख दूं, ये 1 डिग्री अमीन है और ये वाला बच्चों 2 डिग्री अमीन है। फिर से क्या होगा? बॉन्ड टूटेगा, नेगेटिव और देखो लोन पेयर किस पे अटैक करेंगे? पॉजिटिव पे। और फिर से क्या बना? CH3 CHO नेगेटिव। अब कि यार N के पास एक हाइड्रोजन है और 2 कौन है बच्चों? CH3, दिख रहा है? फिर से नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया तो फिर से कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव। और फिर से हाइड्रोजन किसके पास जाएगा? ऑक्सीजन के पास, नेगेटिव के पास। और बॉन्ड वापस आ गया नाइट्रोजन के पास। एरोज बहुत अच्छे से बनानी है, दोबारा से कह रहा हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब क्या होगा वो समझो। आपका कंपाउंड बना CH3 CHOH N CH3 और CH3, ये बन गया कंपाउंड। अगर आपने इसको हीट करने की कोशिश की तो क्या नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है वाटर निकालने के लिए? नहीं है। लेकिन इस कार्बन के पड़ोस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन, तो अगर आप हीट करोगे ना तो यहां से वाटर निकलेगा। कहां से निकलेगा? यहां से। और स्ट्रक्चर क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH N CH3 और CH3। इसको बोलते हैं बेटा इनेमाइन। क्या बोलते हैं? इनेमाइन। तो एक तो हो गई इमीन और दूसरा हो गया इनेमाइन। बोलो पहचान पाओगे? आसान है, कर लेंगे। आगे बढ़े, चलो। थर्ड C, अगर मैं रिएक्शन करा रहा हूं 3 डिग्री अमीन के साथ CH3N CH3 और CH3, कितना डिग्री अमीन बेटा? 3 डिग्री अमीन। अगर मैं 3 डिग्री अमीन के साथ कर रहा हूं, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, क्या नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा? जैसे हर बार आ रहा है, जैसे हर बार नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है,
ऐसे आएगा। क्या नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है हटाने को? तो वो हाइड्रोजन हटा ही नहीं पाएगा, और CH3 को हटाने की इसकी औकात नहीं है, सीधी सी बात। तो इसका मतलब अब ये रिएक्शन करेगा ही नहीं, यानी नो रिएक्शन। इसका मतलब 3 डिग्री अमीन कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है, कि अगर रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। बोलो समझ आया? बोलो कर पाओगे? पक्का? किसी को कोई आपत्ति, कोई समस्या, कोई चाय पत्ती नहीं है? चलो आगे बढ़े। कितनी रिएक्शन हो गई? 4 रिएक्शन हो गई है ना। 5th रिएक्शन करें तो अब करते हैं 5th रिएक्शन। 5th रिएक्शन करते हैं अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ। देखो कितनी आसान आसान रिएक्शन है ना, आसान आसान। कर पाओगे? पक्का? पक्का? चलो मैं सोच रहा हूं उससे पहले एक क्वेश्चन कर ले, है ना। चलो देखो, एक क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटा करके वहां से मैं आपको एक चीज और बताऊंगा। तो देखो जरा मेरा क्वेश्चन क्या है। मेरा क्वेश्चन है, मैं यहां से नहीं उठा रहा क्वेश्चन, मैं रैंडमली क्वेश्चन उठा रहा हूं, है ना। मेरा क्वेश्चन है आपका, देखो मेरा क्वेश्चन है द सुटेबल रिएजेंट। मेरा क्वेश्चन है द सुटेबल reagent used to separate acetaldehyde and acetophenone is the suitable reagent used to separate acetaldehyde and acetophenone is, ऑप्शन लिख दूं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज NH2OH, ऑप्शन नंबर सेकंड इज NH2NH2, ऑप्शन नंबर थर्ड इज PHNH2, and the option number fourth is NaHSO3। बोलो, लगाओ दिमाग, कौन सा? फोर्थ। क्यों? हाँ, क्योंकि NaHSO3 व्हाइट क्रिस्टल देगा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। प्रीवियस ईयर नीट में आया हुआ क्वेश्चन है और जेई में भी आया हुआ क्वेश्चन है, दोनों में कॉमन क्वेश्चन आया था, दोनों में। ठीक है, अलग अलग ईयर्स में आया था लेकिन दोनों में आया था। बोलो पता चला? एक नोट डाल के एक चीज लिख दूं, है ना। नोट डाल के एक चीज लिखते हैं। नॉर्मली मिथाइल कीटोन, नॉर्मली मिथाइल कीटोन, देखो एल्डिहाइड नहीं बोल रहा, कीटोन बोल रहा हूं। नॉर्मली मिथाइल कीटोन रिएक्ट्स विथ NaHSO3। एल्डिहाइड तो सारे ही करते हैं NaHSO3 के साथ रिएक्ट, लेकिन मिथाइल कीटोन है अगर तो वो रिएक्ट करेगा। उसके अलावा अदर कीटोन है तो वो आसानी से रिएक्ट नहीं करेगा। तो मेरा क्वेश्चन फिर से मैं लिख रहा हूं। मेरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ, ये भी ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नॉट easily react with NaHSO3। कौन? easily ऐसे लिख लो, not या कंपाउंड डू नॉट रिएक्ट विथ NaHSO3, है ना। ऑप्शन लिख दूं। पहला ऑप्शन CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H। दूसरा ऑप्शन CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। तीसरा ऑप्शन CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। जिससे पूछूंगा सिर्फ वो ही बताएगा, दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिससे पूछूंगा सिर्फ वो ही बताएगा। आपको 4 कंपाउंड दिए और आपको बोला है इनमें से किसके साथ NaHSO3 रिएक्ट
नहीं करेगा। जल्दी से देखो और बताओ। हाँ तुम ही, किसके साथ नहीं करेगा? नोट में जो पॉइंट लिखा है उसको पढ़ो और फिर बताओ। नोट में जो पॉइंट लिखा है उसको पढ़ो एंड देन फिर बताओ किसके साथ करेगा। हाँ पड़ोसन, किसके साथ करेगा? नहीं करेगा। हाँ सॉरी नहीं करेगा। किसके साथ नहीं करेगा? हाँ फर्स्ट के साथ। और कोई देखो, अच्छा मैं बीच में आ गया ना, ये लो अब दिख रहे हैं बाकी ऑप्शन। अब देखो किसके साथ NaCO3 रिएक्ट नहीं करेगा। पहले तो ये चेक कर लो कौन कौन कीटोन है। ये क्या ये कीटोन है? नहीं, ये तो एल्डिहाइड है, तो उसके साथ तो करेगा। क्या ये कीटोन है? क्या ये भी कीटोन है? क्या ये भी कीटोन है? अब इन तीनों में से कोई एक वो है जो मिथाइल कीटोन नहीं है। मिथाइल कीटोन नहीं है मतलब जिसके साथ CH3 नहीं जुड़ा हुआ। तो इसके साथ तो CH3 जुड़ा हुआ है, इसके साथ भी देखो CH3 जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या C के साथ CH3 जुड़ा हुआ है? इसका मतलब ये रिएक्ट नहीं करेगा। तो क्या मिथाइल कीटोन का मतलब समझे? जब भी कौन जुड़ा हो, CH3 जुड़ा हो। आसान है, कर पाओगे? हाँ बोलो, कोई डाउट? पक्का नहीं है? चलो एल्डिहाइड के साथ करेगा। एल्डिहाइड तो सारे एल्डिहाइड के साथ करेगा, है ना। लेकिन कीटोन की बात हुई तो नॉर्मली मिथाइल कीटोन के साथ ही करता है। तो ये एक चीज थी जो बतानी रह गई थी, तो वो मैंने आपको क्वेश्चन के थ्रू बता दी। पता चला? बोलो कोई डाउट? पक्का? आगे बढ़े, नेक्स्ट रिएक्शन देखें। चलो रिएक्शन नंबर 5, रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। तो चलो नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। हम लोग किसके साथ कर रहे हैं? अमोनिया डेरिवेटिव के साथ। तो चलो हो जाते हैं भैया शुरू। रिएक्शन विद 5th इज रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। सबसे पहला सवाल, क्या होते हैं अमोनिया डेरिवेटिव? कौन होते हैं अमोनिया डेरिवेटिव? सबसे पहला क्वेश्चन ये है। क्या देखो, क्या होते हैं अमोनिया डेरिवेटिव? अगर कभी भी आपके पास NH3 है तो NH3 क्या है? अमोनिया। आप NH3 में से माइनस कर दो एक हाइड्रोजन को और उसकी जगह एक ग्रुप को ऐड कर दो, कोई भी ग्रुप हो, मैंने बोला Z। अब Z कुछ भी हो सकता है ना। तो आपका बनेगा ZNH2। तो ये क्या है आपका? अमोनिया डेरिवेटिव। क्या है आपका? अमोनिया डेरिवेटिव। बोलो पहचान पा रहे हो? अब कैसे होगी रिएक्शन? मैं यहां पे कुछ रिएजेंट्स लिखता हूं, है ना। जैसे मैंने यहां पे लिखा रिएक्टेंट, मैंने यहां लिखा रिएक्टेंट, मैंने यहां लिखा रिएजेंट। रिएजेंट का मतलब अमोनिया डेरिवेटिव्स लिख रहा हूं, और यहां लिख रहा हूं प्रोडक्ट, यहां लिख रहा हूं प्रोडक्ट। देखो कैसे होगा। सबसे पहले हमारा जो रिएजेंट है ना, वो मैं ले रहा हूं CH3 C डबल बॉन्ड और H। इस एक के साथ ही सबकी कराते हैं, है ना। देखो फर्स्ट आपको दिया हुआ है, मैंने बोल दिया CH3NH2। क्या ये अमीन है? क्या ये 1 डिग्री अमीन है? बोलो हाँ या ना। अब देखो एक चीज समझो, Z कौन है यहां पर? CH3। CH3 क्या है? Z। यानी मैं Z कोई भी ग्रुप जोड़ सकता हूं, तो मैंने क्या जोड़ दिया? CH3। अब रिएक्शन कैसे होगी? देखो आपको एक ट्रिक बता देता हूं। CH3CH ऐसे लिख दे, CH3CH डबल बॉन्ड O। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बोलो हाँ या ना। लिख दिया। इसके साथ कौन रिएक्ट कर रहा है? NH2। NH2 को ऐसे लिख दूं, 2 हाइड्रोजन और CH3 लिख दूं। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको बस वाटर रिमूव कर देना है। क्या रिमूव करना है? बस वाटर। जैसे आपने वाटर रिमूव किया
तो CH3 CH डबल बॉन्ड तो जिंदा है, तो N और CH3 याद करो अभी अभी बनाया और इसको बोलते थे इमीन। तो इतना मैकेनिज्म कराने की जरूरत ही नहीं है, बन गया ना सीधे। बस क्या करना था, वाटर रिमूव करना था, यानी कार्बोनिल कंपाउंड को ऑक्सीजन ले लो और अमीन्स के दोनों हाइड्रोजन उठा लो, आपका कंपाउंड बनके तैयार। आओ प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3 CH डबल बॉन्ड N और CH3, इसका नाम क्या है बेटा, इमीन। बोलो क्या आप लोगों को दिख रहा है। चलो नेक्स्ट मैं यूज कर रहा हूं NH2OH। अब की बार Z कौन है, अब की बार Z कौन है, OH। इस कंपाउंड का नाम होता है हाइड्रोक्सिल अमीन। क्या नाम होता है, हाइड्रोक्सिल अमीन। अब फिर से क्या होगा, इसका दो हाइड्रोजन जाएंगे इसके ऑक्सीजन के साथ और क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड N एंड OH। इसको बोलते हैं बेटा ऑक्साइन। क्या बोलते हैं, अब इनके नाम पता होने चाहिए भाई, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। थर्ड मैंने लिया NH2NH2, हाइड्रोजन पे लोन पेयर होते हैं सबको पता है, इसका नाम है हाइड्राजीन। क्या नाम है इसका बच्चों, हाइड्राजीन। अब ये प्रैक्टिस से ही याद होंगे, ठीक है। अब एक NH2 तो अमीन का पार्ट है और दूसरा क्या हो गया Z, तो बोल दो कि सर ये वाला Z है या ये वाला, किसी एक को क्या मान लो Z। फिर से इससे कौन निकलेंगे, हाइड्रोजन, और क्या बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड N और NH2 और कंपाउंड बना हाइड्राजोन। कौन बना, हाइड्राजोन। नेक्स्ट फोर्थ देखो, ऐसे लिखे, कैसे लिखूं, हाँ ऐसे लिखते हैं NH2 NH C डबल बॉन्ड हो NH2, इसका नाम होता है बेटा सेमी कार्बाजाइड। क्या नाम होगा, सेमी कार्बाजाइड। अब देखो ध्यान से, हाइड्रोजन हटाना है फिर से, लेकिन अब क्या हाइड्रोजन आप इस वाली नाइट्रोजन से हटाओगे, उससे क्यों नहीं हटाया, क्योंकि वो डायरेक्ट रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये डायरेक्ट नहीं कर रहा है इसके साथ, ये भी रिजोनेंस में कर रहा है, लोन पेयर सिंगल लोन पेयर। क्या लोन पेयर सिंगल लोन पेयर में रिजोनेंस होगी, बोलो क्या, इसके पास देखो सुनो, यहां पे भी लोन पेयर था, लोन पेयर सिंगल डबल रिजोनेंस हो रही है, लोन पेयर सिंगल लोन पेयर यहां पे भी रिजोनेंस हो रही है। क्या यहां पे रिजोनेंस हो रही है, दो सेम चार्ज के बीच में रिजोनेंस होती है, क्या पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिजोनेंस होगी, तो क्या नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिजोनेंस होगी, और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, लोन पेयर। तो कभी भी नेगेटिव और लोन पेयर के बीच में रेजोनेंस नहीं होती, कभी नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रेजोनेंस, लोन पेयर के बीच में रेजोनेंस, और नेगेटिव और लोन पेयर के बीच में रेजोनेंस नहीं होती। जब वैकेंट डी ऑर्बिटल है तब बात अलग आती है, याद है, रेजोनेंस पढ़ाया है ना, हाँ चीजें पता होनी चाहिए। चलो अब क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन हटा, इसका मतलब यहां पे रेजोनेंस नहीं हो रही, जबकि यहां पे रेजोनेंस, जब रेजोनेंस हो रही तो अपना हाइड्रोजन क्यों देगा, क्यों रिएक्ट करेगा। रेजोनेंस होने का मतलब क्या है, भैया मैं तो स्टेबल हो गया, समझ पा रहे हो, लेकिन यहां नहीं हो रही तो ये क्या होगा, अनस्टेबल। तो हाइड्रोजन कहां से हटा, यहां से, ऑक्सीजन कहां से हटा, यहां से, और स्ट्रक्चर क्या बना, CH3 CH डबल बॉन्ड N NH C डबल बॉन्ड O NH2, दिस इज सेमी कार्बाजोन। तो कार्बाजाइड से क्या बन गया, कार्बाजोन। हाइड्राजीन से क्या बना, हाइड्राजोन। पता चला, कितने हो गए, 4, 2 और रह गए, यहां बना दूं। देखो फिफ्थ हम रिएक्शन करा रहे हैं, अब ये वाला पार्ट तो फिक्स है ना, तो फिफ्थ में सीधे लिख देता हूं, मैंने लिखा NH2, इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजीन। देखो NH2 हाइड्राजीन होता है, अगर फिनाइल ग्रुप जोड़ दिया इसलिए नाम क्या हो गया, फिनाइल हाइड्राजीन। और अब हाइड्रोजन कहां से हटेंगे, यहां से,
और स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड N NH और फिर से, और देखो नाम क्या हुआ, फिनाइल हाइड्राजीन से क्या बना, फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजीन से बना फिनाइल हाइड्राजोन। एंड द सिक्स्थ वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, NH2NH और देखो सेम यही है लेकिन NO2 और NO2, इसका नाम क्या है, देखो 1 2 3 और 4, तो 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, हाइड्राजीन, इसी को हम बोलते हैं 2,4 DNP। और यही अगेन एक टेस्ट तो क्या पड़ा, NaHSO3, और दूसरा ये भी किसका टेस्ट है, टेस्ट ऑफ कार्बोनिल, कार्बोनिल कंपाउंड्स, और दोनों कार्बोनिल कंपाउंड देंगे, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो। अब एसिटोफिनॉन हो या बेंजोफिनॉन, 2,4 DNP देगा ही देगा, जबकि NaHSO3 नहीं देता था, पता चला। और अब फिर से इसका हाइड्रोजन चुरा लोगे और क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड N NH और NO2 और NO2, और इसका क्या नाम हो जाएगा, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। बोलो है आसान, कर पाओगे? कितनी रिएक्शन हो गई, 5, 2 रिएक्शन बची, रिएक्शन विद अल्कोहल और रिएक्शन विद वाटर, उसको कल निपटाएंगे और उसको निपटा करके फिर अपन लोग स्टार्ट कर देंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां पे सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शन। तो कल का लेक्चर और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ना, तो कल के लिए तैयार रहना। आज इतना ही करें, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। चलो तो आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप लोग नोट कर सकते हो।